माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन दूंगी, साथ ही हम एक्सरसाइज 8.1 के आधे क्वेश्चंस करेंगे। आधे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो बहुत टफ लगता है। स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, बट मेरे वीडियोस के थ्रू मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी एंड सिंपल वे में समझ में आए और उनसे सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाए। तो सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए मैं ये जो वीडियो है वो अलग अलग पार्ट्स में बना रही हूँ, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा। पूरे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, वो अगर आपसे मिस हो गए तो फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement of sides and angles of a triangle। तो अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो ट्रिग्नोमेट्री है जनरली इसमें जो जिस ट्राइंगल से हम डील करने वाले हैं वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कि आप सभी को पता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के जो भी एंगल्स होंगे और जो भी साइड्स होंगे, आपको पता है कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें 3 तो एंगल्स होंगे और 3 ही साइड्स होगी, तो उसके मेजरमेंट की हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया है, इसका एक एंगल मैंने 90 डिग्री डिनोट किया है। नीचे वाली जो साइड है उसे मैं बेस कंसिडर कर रही हूँ, जिसे मैं बी से डिनोट कर रही हूँ। ये वाली जो साइड है इसे मैं हाइपोटेनियस कंसिडर कर रही हूँ, इसे मैं एच से डिनोट कर रही हूँ। और ये जो साइड है हमारे पास में जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारा परपेंडिकुलर है, जिसे मैं पी से डिनोट कर रही हूँ। तो ये पी, बी और एच आपको काफी क्वेश्चंस में मिलेगा, तो आपको इसका सिंबॉलिक नोटेशन पता होना चाहिए। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइपोटेनियस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ्स की वो ब्रांच है जो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल के मेजरमेंट की बात करती है। तो इस मेजरमेंट के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो समझते हैं। sin, cos, tan, cosec, sec, cot, ये सभी बच्चों ने नाम सुना होगा। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो एक्सप्रेस क्या करते हैं? तो सिंपल सी बात है, कुछ भी रटने जैसी बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो बेसिकली जो हमारा ट्राइंगल है उसमें सपोज मैंने एक एंगल कंसिडर किया थीटा, तो ये जो एंगल है और जो हमारी साइड है पी, बी, एच, इनके बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है उसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पे P और H जो है और B है वो जैसा कि मैं आपको बता चुकी है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कौन सी वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है P बाय एच, ये देखिए P बाय एच जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी उससे। कॉस थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है B बाय एच से, एंड टेन थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है P बाय बी से। और अगर आप उल्टे में देखें, आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर आप इसको नीचे से रीड करेंगे ना, h बाय पी हो जाएगा कॉसेक, h बाय बी हो जाएगा सेक, एंड b बाय पी हो जाएगा कॉट। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को याद रखना है। अब जो मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम परपेंडिकुलर किसे कंसीडर करें, बेस किसे कंसीडर करें और हाइपोटेनियस किसे कंसीडर करें। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये ट्रिक है, इसे आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, ओके, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी उसे हम हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे, और जो थीटा के सामने वाली साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, और थीटा जिसपे है ना, एडजेसेंट टू थीटा जो साइड होगी उसे हम
बेस कंसिडर करेंगे। ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है। सपोज अगर अभी डायग्राम ऐसा होता, राइट, ये 90 डिग्री, ओके, 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई हमारे पास में, हाइपोटेनियस। सपोज ये थीटा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये थीटा मैंने कंसिडर किया, तो जो साइड थीटा से अटैच्ड है वो तो हो गया बेस, और थीटा के सामने वाली साइड हो गई हमारे पास में परपेंडिकुलर। ये कंसेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जब अपन एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हाइपोटेनियस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेना है और बेस क्या लेना है। बच्चे क्या रट लेते हैं, ये जो नीचे वाली साइड है वो बेस है, ये जो सीधी साइड है वो परपेंडिकुलर, ये जो ऐसी टेढ़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है। ऐसे नहीं करना है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, बट परपेंडिकुलर और बेस की जो वैल्यू है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये चीज रटनी नहीं है, इसे ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसे आपको अप्लाई करना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 का, उसमें ऐसा बोला गया है हमें कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC, जिसके अंदर AB जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड है B पे। ओके, ये ढंग से पढ़िएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है ना। B पे ये राइट एंगल्ड है, तो हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C। ओके, तो देखिए अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जब आप भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप तीनों साइड्स को पहले कैलकुलेट कीजिए। देखिए AB गिवन है, BC गिवन है, बट AC हमें नहीं गिवन है, तो AC मीन्स हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, बस उसी को अप्लाई कीजिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में और हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेते हैं। जिन्हें नहीं आता है वो एक बार देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम हाइपोटेनियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है हमारा 24 और बेस है हमारा 7, इसका स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर होगा 49, इनको ऐड करवाएंगे तो हमें मिलेगा 625, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A कैलकुलेट करना है। तो देखिए साइन A कैलकुलेट करना है, मतलब अभी जो हमारा एंगल है वो ये वाला एंगल है। तो मैंने आपको समझाया था कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो अगर मैं इसे रोटेट कर दूं इस ट्राइंगल को, तो मुझे कुछ इस तरह का ट्राइंगल मिलेगा। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ये है हमारे पास में 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, मैंने बताया था वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यहाँ पे परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास में AB मीन्स हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा 25 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेनियस है। तो साइन A, साइन जैसा कि आपको पता है होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में है 7 और हाइपोटेनियस है हमारे पास में 25। तो साइन A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7/25। इसी तरह से देखते हैं हम कॉस A। कॉस A हमारे पास में हो जाएगा, देखिए मैं आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे लिख लेती हूँ, बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो कॉस हो जाएगा B/H। तो B है, बेस है हमारे पास में 24 और हाइपोटेनियस है हमारे पास में 25। इसी तरह से अब हमें कैलकुलेट करना है साइन C एंड कॉस C। तो देखिए अब हमारा एंगल चेंज हो गया, तो उसके लिए हमें डायग्राम को भी फिर से रोटेट करना पड़ेगा। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको डायग्राम को बिना रोटेट किए भी आंसर लाना है तो देखिए आप कैसे ला सकते हैं। ये अगर हमारे पास में C एंगल को हम कंसिडर करेंगे, तो मैंने बताया इसके सामने वाला अब हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा। एडजेसेंट जो साइड है वो हमारा बेस हो जाएगी, और हाइपोटेनियस तो 90 के सामने वाला ही होता है, वो एज इट इज ही रहेगा। ओके, तो कॉस C हमारे पास में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमारे पास में है 25 सेंटीमीटर। और वैसे ही मैंने कॉस C पहले कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे आपको साइन C कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो साइन C हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमारे पास में इस केस में है अब 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है हमारे पास में
25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7/25, कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25, साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25 एंड कॉस सी की वैल्यू आ गई 7/25। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल है PQR, क्यू पर 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, और ये 90 है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो हाइपोटेनियस मीन्स PR हमारे पास में 13 सेंटीमीटर गिवन है और PQ जो है वो हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें 10P माइनस कॉट R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि आपको तीनों साइड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में यहाँ हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, QR मींस बेस जो है वो गिवन नहीं है। मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, PR स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR स्क्वायर हो जाएगा PR माइनस PQ का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो बचेगा 25, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा तो रूट 25 हो जाएगा हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। अब हमें 10P कैलकुलेट करना है। P यहाँ है तो इसके सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस हो जाएगी। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास में है 5 और बेस है हमारे पास में 12, तो 10P की वैल्यू हो गई हमारे पास में 5/12। कॉट R की बात करें तो अब ये एंगल होगा हमारे पास में, तो इसके सामने वाली साइड अब हमारे लिए हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी हमारे पास में बेस। और कॉट R जो होता है, कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास में हो गया 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारे पास में हो गया 12। तो अगर 10P माइनस कॉट R की बात करें तो 5/12 माइनस 5/12 आ जाएगा हमारे पास में फाइनली आंसर 0। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में साइन A इक्वल्स टू 3/4 हमें गिवन है, हमें कॉस A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ जिससे हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC, सपोज ये B पे राइट एंगल है, कुछ हमें मेंशन नहीं है, मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि ये B पे राइट एंगल है। तो हमें साइन A की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो हमें पता है साइन A जो होता है, सॉरी साइन जो होता है वो एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है 3 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और 4 जो है वो हमारा हाइपोटेनियस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है, मैंने अगर A यहाँ पे लूं तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। मैं A को यहाँ लेती हूँ और C को यहाँ पे लेती हूँ। तो देखो ये क्या हो गया, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। और रही बात हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस हमारे पास में है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम बेस कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा बेस हमारे पास में, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC हमारे पास में है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और BC है हमारे पास में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 माइनस 9 हमें मिलेगा 7, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो BA हमारे पास में हो जाएगा √7। अब हमें चाहिए cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में एंगल हमारे पास में A ही है, तो हमें अब ट्राइंगल में कुछ भी परपेंडिकुलर और बेस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बेस हमारे पास में हो गया यहाँ पे √7 और हाइपोटेनियस हमारे पास में है 4। उसी तरह से जो tan है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास में है 3 और बेस है हमारे पास में √7। तो फाइनली हमारे cos A की वैल्यू आ जाएगी √7/4 एंड tan A की वैल्यू आ जाएगी 3/√7। फ्रेंड्स, अब जल्दी से देखते हैं 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन में हमें बोला है 15 cot A इक्वल्स टू हमारे पास में 8 है, जिसे मैंने ये एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर आपको पता है मैं एक कॉमन लिख देती हूँ PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो ये हमें हर जगह काम में आ जाएगा फटाफट से। तो कॉट जो होता है वो होता है हमारे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट A हो गया हमारे पास में, अगर मैं 15 को RHS में डिवाइड में ले जाऊं
तो ये हो गया 8/15 मीन्स 8 जो है वो तो हमारे पास में बेस हो गया और 15 जो है वो हमारे पास में परपेंडिकुलर हो गया। और इस ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने ABC। तो A के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो A के सामने है BC, तो इसे मैंने लिख दिया 15 और बेस हो गया हमारे पास में 8। हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 64, इसे ऐड करवाएंगे तो 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 289। तो 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17, तो हमारे पास में AC की वैल्यू है जो हाइपोटेन्यूस है वो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A कैलकुलेट करना है, तो साइन A होता है P/H, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में 15 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास में 17। ओके, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, A की ही बात हो रही है, A एंगल की ही बात हो रही है, तो इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर रहेगा और इसके एडजेसेंट एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगी वो ही हमारा बेस रहेगा। तो साइन A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15/17 एंड सेक A हो जाएगा हमारे पास में H/B। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस होता है B/H, तो सेक होगा H/B। तो H कितना है 17 और बेस कितना है 8। तो साइन A की वैल्यू फ्रेंड्स आई हमारे पास में 15/17 एंड सेक A आ गया हमारे पास में 17/8। तो यहाँ पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो फाइनली जो ये बचेगा 25 और जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है साइन थीटा हमारे पास में होता है P/H, कॉस थीटा हमारे पास में होता है B/H, टेन थीटा हमारे पास में होता है P/B। ओके, और इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा हमारे पास में B/P। सेक थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और कॉसेक थीटा हमारे पास में हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा मीन्स H/P। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास में H/B ऑलरेडी गिवन था, P हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बस आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिएगा इनकी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट एक 6th क्वेश्चन है कि एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल से, एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से जिनकी वैल्यूज छोटी होती है। ओके, तो एंगल A और एंगल B जो है वो हमारे पास में एक्यूट एंगल है और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि cos A इक्वल्स टू हमारे पास में cos B है, तो हमें शो करना है कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर किया A, B और C। ओके, सपोज ये B पे 90 डिग्री है, सॉरी B पे हम 90 डिग्री नहीं ले सकते, हमें cos A इक्वल्स टू cos B बताना है। तो चलो मैं इसको C पे 90 डिग्री ले लेती हूँ। ओके, और ये मेरे पास में हो गया ABC ट्राइंगल, B मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अब आप देखिए cos A इक्वल्स टू cos B है ना, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। गिवन क्या है, cos A इक्वल्स टू cos B है, तो अगर cos A हमें पता है होता है B/H, तो A एंगल से देखा जाए तो बेस हमारे पास में क्या होगा AC और H तो हमारा AB है। ओके, और अगर हम B एंगल कंसीडर करें, cos B लेना है, इसे B, ये B एंगल है, इसके सामने वाला हमारे पास में परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास में बेस हो जाएगा। तो cos B, cos होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा हो गया BC एंड हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा। AB से AB देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, जो AC की लेंथ है वो BC के इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल आ गई। तो आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल है। ओके, इस साइड के अपोजिट एंगल B है और इस साइड के अपोजिट एंगल A है, तो बस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल। तो एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा और साइड में आपको रीजन लिखना है एग्जाम में। ओके, सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑल्सो इक्वल। ओके, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। हमें एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूफ करना था, तो एंड में लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। आई होप फ्रेंड्स
आपको एक्सरसाइज 8.1 के जो ये मैंने 6 सवाल करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आप और भी बुक्स से ज्यादा 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का 8.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।